नमस्कार जी। मैं आज आपको दशहरे के बारे में बता रही हूँ। दशहरे पूजा की विधि, पूजन, दशहरा पूजन और दशहरे की कहानी। पहले मैं आपको दशहरा पूजन बता रही हूँ। आश्विन आश्वयुज के उतरने की दशमी को दशहरा विजयदशमी का त्यौहार आता है और उस दिन दशहरा पूजते हैं और आटे से माणते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मूली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के जुआरे जो नवरात्रों में होते हैं माता के, जो के जुआर चढ़ाएं से एक से चावल, मूली चढ़ाएं। दशहरे के ऊपर जो हांडी रखें उसमें उससे एक में तो एक नगद रुपये व जुआरे रखें, दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस हांडी में रुपया रखा हो उस रुपये को निकालकर अपने अलमारी या जहाँ पे भी आपका शुभ जगह है वहाँ पे रख दे। और बही कॉपी से सहित निकालकर उस पर जल, फूल, रोली, बही खाता वगैरह पे निकालकर जल, फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। थोड़े से जुआरे रखकर फिर दशहरे का पूजन करें। वहीं पूज कर दवात कलम का पूजन करें। वही पूज कर दवात कलम का पूजन करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं, ब्राह्मण जिमाएं और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की रामायण की पूजा करें और भोग लगाएं। अब मैं आपको कहने जा रही हूँ दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरा का त्यौहार प्रचलित है उसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम के काल होता है, जो सब इच्छाओं की पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। उस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित सजा धजा करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष की पूजा करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तुम सब पापों को नष्ट करने वाले हो, शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तुम अर्जुन का धनुष धारण किया है और रामचंद्र जी से प्रियवाणी कही है। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी ने से कब और कैसे प्रियवाणी कही थी, सो कृपा करके बतलाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वह 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिर, किंतु वह 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञात में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेता है तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन पहला धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहंदला के वेश में रहते थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर कृष्ण जी ने
भी उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजाओं को स्वयं अलंकृत होकर, सज धज कर होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों के साथ श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा के प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पाल तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल से लौट आना चाहिए और राजा इस विधि से पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यह थी विजयदशमी की, दशहरे की कहानी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।